पुरुषार्थ और भाग्य। तीसरी पुतली चंद्रकला की कहानी। तीसरे दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने को हुए तो तीसरी पुतली चंद्रकला ने उन्हें रोककर कहा, हे राजन, यह क्या करते हो? पहले राजा विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? राजा भोज के आग्रह पर तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार की बात है, पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है वह भाग्य से मिलता है, उसमें परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने इतना उग्र रूप लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा इतना पेचीदा था कि देवराज इंद्र भी चकरा गए। जिनको भाग्य से ही सब कुछ मिला था वो पुरुषार्थ को कहाँ मानने वाले थे। उधर पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता जिन्होंने मेहनत से ही अपने जीवन में सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। काफी सोच विचार करने के बाद उन्हें विक्रमादित्य का स्मरण हुआ। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास भेज दिया और कहा, संपूर्ण विश्व में इस विवाद का समाधान केवल राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। पुरुषार्थ और मेहनत मानव वेश में विक्रमादित्य के पास पहुँचे। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। उनके जाने के बाद विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार किया। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच वेश बदलकर घूमने लगे। काफी भटकने के बाद भी जब कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी इस शर्त पर दी कि जो काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता उसे विक्रमादित्य कर देंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लाद कर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज ने कुछ ही दूरी तय की थी कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों के मन में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज को एक टापू के पास ले जाकर लंगर डाल दिया गया। तूफान के रुकने पर लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए न उठा। अब व्यापारी को स्मरण हुआ कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कार्य कोई नहीं कर सकेगा वह कर देंगे। उसने विक्रमादित्य से लंगर उठाने को कहा। विक्रमादित्य से लंगर तो आसानी से उठ गया, लेकिन लंगर के उठते ही जहाज इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि विक्रमादित्य टापू पर ही छूट गए। द्वीप पर काफी भटकने के बाद विक्रमादित्य एक नगरी के समीप पहुँचे। उस नगरी के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहाँ की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। चलते चलते विक्रमादित्य महल तक जा पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर काफी खुश हुई। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जिस स्थान पर उन्होंने डेरा डाला वहीं उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका प्रत्येक कार्य सिद्ध हो सकता था। छड़ी से उसका मालिक सोने से पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे तथा एक उद्यान में ठहरकर अपने संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन दोनों को आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य का हृदय पसीज गया। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य वस्तुएं पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रमादित्य का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रमादित्य राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ और भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रमादित्य ने फैसला दिया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। कहानी सुनाकर पुतली बोली,
हे राजन, क्या आप में है ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की दक्षता और ऐसी अमूल्य वस्तुएं दान में देने का हृदय और सामर्थ्य? राजा भोज फिर सोच में पड़ गए और तीसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सके। चौथे दिन पुतली कामकंदला ने सुनाई विक्रमादित्य की दानवीरता की कथा। प्यारे दोस्तों, कल मिलते हैं चौथी पुतली की कहानी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।